मंगल मैत्री बच्चों, आज कक्षा 10 में मैं आपको व्याकरण पढ़ा रही हूँ। व्याकरण में हमारा एक भाग है वाक्य भेद। कक्षा 10 में जो वाक्य भेद आते हैं वह रचना के आधार पर आते हैं। जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद, यानी वाक्य की रचना कैसी है, वाक्य की रचना कैसी है उसके आधार पर हम उसके भेद करते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहला है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य में 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी वाक्य में जो उसका कर्ता होता है, कार्य को करने वाला, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह हमारा उद्देश्य होता है। और उस कर्ता के अलावा जो भी बाकी बात हो रही है वह पूरा हमारा व्यापार, वह कार्य, वह सब पूरा हमारा स्टेटमेंट घटक कहलाता है। यानी जैसे अब हमारे पास उदाहरण में वाक्य है, राम घर जा रहा है। तो राम घर जा रहा है में राम के बारे में बात हो रही है ना। तो राम हमारा उद्देश्य हो गया, यानी सब्जेक्ट। और जो बाकी स्टेटमेंट है, पूरा जो भी वाक्य में बोला जा रहा है उसके बारे में, घर जा रहा है, ये हमारा विधेय हो गया। अब इसके अलग अलग पार्ट हो सकते हैं कि ये कर्म है, ये हमारी क्रिया है, क्रिया में भी ये मुख्य क्रिया, ये सहायक क्रिया। तो इस तरह से इसके अलग अलग भाग हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा ओवरऑल जो है ये हमारा स्टेटमेंट कहलाता है। और स्टेटमेंट में हमारा इसके बाद नेक्स्ट वाक्य में आप देखिए, जैसे सुमन। सुमन है कि सुमन विद्यालय जा रही है, ठीक है। सुमन विद्यालय जा रही है, इसमें हमारा सुमन तो हो गया उद्देश्य, और विद्यालय जा रही है, पूरा यह जो कार्य है विद्यालय जा रही है, ये हमारा पूरा विधेय हो गया। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद दूसरा भाग होता है हमारा वाक्य का संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य आपने पढ़ लिया। सरल वाक्य वो जिसमें एक मुख्य कर्ता हो, एक कुछ कर्म हो जरूरी नहीं है। जैसे राम चल रहा है, पतंग उड़ रही है, ये हमारे सरल वाक्य हैं। इसमें हमारे पास कोई कर्म नहीं है, लेकिन हमारे पास कर्ता और क्रिया होनी जरूरी है वाक्य होने के लिए। तो बिल्कुल साधारण वाक्य, जैसे हम बात करते हैं, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, तुम चले जाओ, ये सब हमारे साधारण वाक्य होते हैं। अब इसी के दूसरे प्रकार के वाक्य हमारे होते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी संयुक्त, जैसे देखने बात से बदल रहा है कि संयुक्त मतलब जुड़ना। जहां 2 सरल वाक्य जुड़ जाएं आपस में, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। और उनको जोड़ने के लिए किसी योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। समुच्चय बोधक चिन्ह के द्वारा 2 सरल वाक्य जुड़े हुए होना ही उसके पश्चात जो वाक्य बनता है वह हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं और राधा भी बाजार जा रही है। अब इसमें ध्यान देना, इसमें दोनों तरफ हमारे सरल वाक्य हैं, और सरल वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। जैसे उसे जल्दी थी, ठीक है, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। इसमें हमारे पास कर्ता भी है और क्रिया भी है। अगला, और इसके बाद हमने जिसको जोड़ा वो था अतः वह चली गई, वह चली गई। इसमें भी हमारे पास कर्ता भी है और हमारे पास क्रिया भी है। तो यानी जो 2 सरल वाक्य हमने जोड़े, दोनों में हमारे पास वो अपने आप में पूर्ण होने चाहिए, कर्ता भी होना चाहिए और क्रिया भी होनी चाहिए। अगर इधर वाला एक तरफ का हमारा वाक्य हट भी जाता है तो दूसरी तरफ का वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा होता है। ये संयुक्त वाक्य में होगा, ठीक है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य जुड़ेंगे जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, सरल वाक्य पूर्ण होते हैं। तो इसके जोड़ने वाले जो चिन्ह हैं बहुत सारे, वो आपको ध्यान रखने हैं कि वाक्य किस प्रकार का है, फिर उसी प्रकार के चिन्ह के द्वारा हम उसको जोड़ते हैं। चिन्ह है समुच्चय बोधक संयोजक चिन्ह। संयोजक यानी साथ में मिलाने वाले, और, तथा, एवं। जैसे मैं बाजार जा रही हूं और मेरे पापा भी साथ में जा रहे हैं। दूसरा है तथा, राधा खाना खा रही है तथा चाय भी पी रही है। एवं, राधा खाना खा रही है एवं आम भी खा रही है या आम खा रही है।
दोनों वाक्य यानी हमारे दो वाक्य थे कि राधा खाना खा रही है, राधा आम खा रही है, हमने योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दिए। संयुक्त वाक्य में दूसरे योजक चिन्ह होते हैं विरोध दर्शक, यानी विरोध यानी एक इधर वाला वाक्य हमारा इधर वाले का अल्टरनेट बताएगा। जैसे परंतु राधा खाना खा रही है परंतु आम नहीं खा रही है। ठीक है, विरोध होगा इसका और इसका। राधा खाना खा रही है परंतु नेहा नहीं खा रही है। ठीक है, फिर इसके बाद होगा किंतु। राधा खाना खा रही है किंतु मोहन खाना नहीं खा रहा है। लेकिन मोहन खाना नहीं खा रहा है, मगर मोहन खाना नहीं खा रहा है, पर मोहन खाना नहीं खा रहा है। यानी ये सारे चिन्ह अर्थ एक ही देंगे, कोई सा भी हम लगा सकते हैं। विकल्पक, विकल्पक यानी हमारा उसके बारे में या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक बताने वाला कि तुम खाना खा लो या चाय पी लो, तुम रोटी खा लो या चावल खा लो। यानी विकल्प दे रहे हैं दोनों में से एक, आप चाय पिएंगे या ठंडा पिएंगे। तो अथवा, अथवा भी सेम लगता है कि आप चाय पिएंगे अथवा ठंडा पिएंगे, क्या बना कर लाऊं। तो यह हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं जो इन चिन्ह के द्वारा। एक और बच गया परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक यानी पहले वाक्य का परिणाम दूसरा वाक्य होता है। ठीक है, जैसे अतः, इसलिए, नहीं, तो, अन्यथा, वरना। उसे जल्दी थी अतः वह चली गई। ठीक है, उसे जल्दी थी इसलिए वह चली गई। उसे वह रुक जाती नहीं तो गाड़ी निकल जाती। उसे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए वह सुबह ही चली गई। ठीक है, यानी परिणाम दर्शक की अगले वाक्य में जो रिजल्ट, अगले वाक्य जो होगा वो रिजल्ट होगा, पहले का परिणाम होगा। पहले में जो कार्य हो रहा है दूसरा वाक्य उसका परिणाम होगा। इस तरह ये हमारे सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं, आप इन्हें ध्यान रखेंगे। और आज गृह कार्य में आप 5 सरल वाक्य और 5 संयुक्त वाक्य बनाकर मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।